नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने प्राथमिक विद्यालय और VHSND सत्र का किया औचक निरीक्षण, ANM का वेतन रोकने के दिए निर्देश। फिर बात करेंगे खाद्य की उपलब्धता पर प्रशासन सख्त, स्टॉक गड़बड़ी पर लाइसेंस निलंबित, आंगनबाड़ी में बड़ी कार्रवाई, 3 कार्यकर्तियों का मानदेय रुका। और खबरनामे के अंत में जानेंगे, अयोध्या में संत सम्मेलन 23 जुलाई को, राम मंदिर विवाद पर होगी चर्चा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बाघ के हमले में महिला की मौत, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। मटरिया में खसरे का प्रकोप, करीब 20 लोग बीमारी की चपेट में। रेउसा में भाजपा का सम्मेलन, मिशन 2027 को लेकर मंथन। लखनऊ में भाजपा कांग्रेस आमने सामने, कांग्रेस कार्यालय घेराव पर हंगामा। छात्रों के मुद्दे पर संसद गरमाई, अखिलेश योगी आमने सामने। रक्षा कॉरिडोर को बड़ी मंजूरी, 3,500 करोड़ निवेश का रास्ता साफ। भाजपा प्रदर्शन में धक्का मुक्की, पुलिस बैरिकेडिंग पर बढ़ा तनाव। कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, लाठियों के साथ निकले कार्यकर्ता। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करते हैं। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा किए गए निरीक्षण की। ब्लॉक कसमंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय कमलापुर में बुधवार को डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने औचक निरीक्षण किया। VHSND सत्र के दौरान उन्होंने ANM से टीकाकरण, वैक्सीनेशन किट और रजिस्टरों की जानकारी ली। HRP रजिस्टर व अन्य अभिलेखों में त्रुटियां मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। वहीं AAA मीटिंग से जुड़े अभिलेख मौके पर उपलब्ध न होने पर जिलाधिकारी ने संबंधित ANM के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अगले आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने विद्यालय में मिड डे मील की गुणवत्ता भी परखी और आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुखरंजन समद्दर भी मौजूद रहे। जिले के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना के तहत जनपद में अनुसूचित वर्ग के 20 बेरोजगार लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद 5-5 हनी बॉक्स, मधुमक्खियां और आवश्यक टूल किट निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा एक ही गाँव या समूह के आवेदकों को प्राथमिकता भी मिलेगी। 18 से 50 वर्ष आयु के इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन विकास भवन स्थित कक्ष संख्या 126 और 127 में दस्तावेज जमा कर सकते हैं। विकास भवन सभागार में CDO डॉक्टर दीक्षा जोशी की अध्यक्षता में भूजल सप्ताह के समापन अवसर पर समीक्षा बैठक और भूजल संरक्षण शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अधिशासी अभियंता, शारदा नहर, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी सहित सभी खंड विकास अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। डॉक्टर दीक्षा जोशी ने वर्षा जल संचयन, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूजल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि जनपद के 1165 उर्वरक केंद्रों पर 1,41,668 बोरी यूरिया, 599 केंद्रों पर 49,820 बोरी DAP तथा 829 केंद्रों पर 1,13,740 बोरी NPK उपलब्ध है। इस बीच SDM मोहाली ने एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप रिछाई का निरीक्षण कर 40 बोरी स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर फर्म का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और कृषि विभाग की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। किसानों से फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल ऐप के माध्यम से खाद बुक करने की अपील की गई है। जनपद में गंभीर अपराधों पर सख्ती जारी रखते हुए पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में नामजद 2 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने अरविंद पुत्र चंदीदीन और अंकुल पुत्र चंदीदीन के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी संगठित गिरोह बनाकर गंभीर अपराधों में लिप्त रहे हैं। उनकी अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में साक्ष्य जुटाकर जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। किडजी एंड ब्लूम लिटेरा में वर्ल्ड चेस डे उत्साहपूर्वक मनाया गया। प्ले ग्रुप नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी के बच्चों ने शतरंज की बुनियादी जानकारी खेल खेल में हासिल की। विद्यार्थियों को चेस बोर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वेयर्स, शतरंज की गोटियों के नाम तथा उनकी सामान्य चाल सिखाई गई। साथ ही फोनिक्स के माध्यम से
चेस शब्द की स्पेलिंग गतिविधि कराई गई। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में एकाग्रता, धैर्य, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान कौशल और आत्मविश्वास विकसित करना है। खैराबाद स्थित दरगाह हजरत हाफिज मोहम्मद असलम मियाँ का 181वां उर्स चरांगा श्रद्धा और सादगी के साथ संपन्न हुआ। दूसरे दिन कुरान ख्वानी, महफिल समा और कुल शरीफ का आयोजन हुआ। सज्जादा नशीन हाजी सैयद फुरकान फ़हीम हाशमी ने कहा कि सभी सूफी संतों और ऋषि मुनियों ने प्रेम, भाईचारे और अच्छे किरदार का संदेश दिया है। उन्होंने मुल्क में अमन चैन की दुआ भी कराई। उर्स में हजरत शाह मजा कलंदर के सज्जादा नशीन सैयद गयास मियाँ, मौलाना सैयद अजहर मियाँ चिश्ती, हाजी मुफ्ती अम्फासुल हसन चिश्ती, डॉक्टर नफीस अहमद, डॉक्टर जफर याब बेग सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। अंत में मुतवल्ली सैयद नवेद असलम हाशमी ने सभी का आभार जताया। पुलिस ने चोरी की एक वारदात का सफल खुलासा करते हुए सातिर आरोपी शिवम कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर एएसपी उत्तरी आलोक सिंह और सीओ सदर के नेतृत्व में कोतवाली देहात पुलिस ने मलुही रेलवे अंडरपास से आरोपी को दबोचा। उसके कब्जे से चोरी की एक जोड़ी पायल और पिघलाकर बनाई गई सोने की डली बरामद हुई। आरोपी ने 12 मई 2026 की रात चोरी की घटना को अंजाम दिया था। शिवम कश्यप पर चोरी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज है। कार्रवाई में उप निरीक्षक रामवृक्ष, हेड कांस्टेबल संदीप सिंह, कांस्टेबल अमित वर्मा और भूपेंद्र सिंह शामिल रहे। अटरिया थाना क्षेत्र के ग्राम अहेवा निवासी नंदकिशोर राजपूत ने पुलिस पर मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 21 जुलाई की रात पुरानी रंजिश में कुछ लोगों ने घर पर पहुंचकर गाली गलौज की और विरोध करने पर लोहे की सरिया व लात-घूंसों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची पत्नी नंदरानी भी घायल हुई। डायल 112 को सूचना देने के बावजूद आरोपी फरार हो गए। अगले दिन थाना पहुंचने पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जाँच, एफआईआर दर्ज कराने और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। नगर के प्रतिष्ठित अधिवक्ता, साहित्यकार और मानस ममग्र स्वर्गीय रमा वमन त्रिवेदी की 92वीं जन्म जयंती लालबाग पार्क स्थित नरोत्तम सभागार हिंदी भवन में गरिमामय वातावरण में मनाई गई। आयोजन उनके पुत्र अमिताभ त्रिवेदी के सौजन्य से हुआ। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शुक्ल ने की, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवमूर्ति मिश्र, विशिष्ट अतिथि पूर्व एमएलसी भट्ट त्रिपाठी और व्यंग्यकार अरुणेश मिश्र रहे। संचालन रजनीश मिश्र ने किया। वक्ताओं ने स्वर्गीय त्रिवेदी के साहित्य, समाज सेवा और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में राम मोहन पांडे, भानु प्रकाश चतुर्वेदी, डॉक्टर सुनील सारस्वत, डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी, विपिन मेहरोत्रा सहित सैकड़ों साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज का स्थापना दिवस 27 सितंबर रविवार को भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों और समाजसेवियों का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला अध्यक्ष संजय शुक्ला के निवास पर बैठक आयोजित हुई। इसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद अवस्थी, प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र अग्निहोत्री, रमेश बाबू मिश्रा, शिव शंकर लाल तिवारी, संजय शर्मा, प्रमोद तिवारी और नीरज शुक्ला सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्थापना दिवस समारोह में जिले, प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों से ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सामाजिक एकता और संगठन को मजबूत किया जाएगा। एजेंसी पब्लिक स्कूल रसौरा में बुधवार को ऑनलाइन परीक्षा पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने केमेलोट एनर्जी ग्रुप यूएसए के हेड ऑफ एनर्जी स्टोरेज एंड इमर्जिंग मार्केट्स राफे करीम खान का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। राफे करीम खान ने ऑनलाइन परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए उनकी मेहनत की सराहना की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समारोह के अंत में विद्यालय के निदेशक AR जैदी एवं प्रधानाचार्य श्रीमती राशिदा जैदी ने खान को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आयोजन ने विद्यार्थियों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। कचनार चौकी परिसर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कोतवाल अमर सिंह ने की। उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य से जल लेकर छोटी काशी गोला जाने वाले कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बैठक में चौकी प्रभारी तेज बहादुर सिंह, प्रधान प्रतिनिधि बदरुद्दीन अंसारी, ओमेंद्र वर्मा, प्रमोद अवस्थी, कौशल वर्मा, रामहित यादव, मोनू यादव, आरक्षी, नरेंद्र कुमार, मानवेंद्र सिंह, मंगल सिंह, राजन पांडे सहित ग्राम प्रधान, धर्मगुरु और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिधौली में भाजपा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्रीय महामंत्री विजय प्रताप सिंह ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। विधायक मनीष रावत ने कार्यकर्ताओं से जनता से लगातार संवाद बनाए रखने की अपील की। सम्मेलन में ब्लॉक प्रमुख रामबक्स रावत, नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, मंडल अध्यक्ष पुष्कर गुप्ता, सर्वेश रावत, सोनू शुक्ला, अमित सिंह सहित बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
भक्ति और आध्यात्मिक माहौल के बीच घनश्याम माया मुस्कान पब्लिक स्कूल खगसिया मऊ में सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन हुआ। प्रसिद्ध गायक अनूप निषाद की मधुर प्रस्तुति से पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। विद्यालय के प्रबंधक एडवोकेट अनुराग श्रीवास्तव व एडवोकेट नीलम गौड़ ने विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सभी के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर प्रदीप गुप्ता, जगदीश प्रसाद, संतोष कुमार राव, जितेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, रंजीत, शिल्पी राज, अनुराधा महक, एडवोकेट दीप गगन, एडवोकेट गायत्री सिंह, पीयूष पांडे, अनुज श्रीवास्तव सहित शिक्षक, अभिभावक, छात्र छात्राएं और सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। रेउसा में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को रेउसा स्थित खंड विकास कार्यालय सभागार में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित कर संगठन को और मजबूत बनाने का संदेश दिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि एमएलसी लालजी निर्मल ने कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने बूथ अध्यक्षों, सेक्टर संयोजकों और मंडल पदाधिकारियों के साथ आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। सम्मेलन में बूथ सशक्तिकरण, सदस्यता अभियान, जनसंपर्क बढ़ाने और संगठन विस्तार की रणनीति तय की गई। कार्यकर्ताओं ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072 42906। अपने घर को बेटर बनाओ। विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटर हाउस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सभी हाउस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सीनियर वर्ग में एमरल्ड हाउस विजेता और रूबी हाउस उप विजेता रहे। जूनियर वर्ग में रूबी हाउस ने खिताब जीता, जबकि सफायर हाउस उप विजेता रहा। सब जूनियर में एमरल्ड हाउस और प्री जूनियर में रूबी हाउस विजेता बने। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विजेता टीमों को सम्मानित करते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। रेउसा थाने में सावन, कांवड़ यात्रा, चहलुम और बारह वफात को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता एसडीएम बिस्वा राहुल सिंह और क्षेत्राधिकारी हर्षित चौहान ने की। एडीओ पंचायत ओमेंद्र पाल सिंह व थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने शांतिपूर्ण आयोजन, सुरक्षा बैरिकेडिंग, साफ सफाई और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। बैठक में महंत बाबा गंगादास, रिजवान अहमद, राजाराम अवस्थी, हामिद अली, अमरेश गुप्ता, पंकज सिंह, शिवेंद्र सनातन, प्रदीप वाजपेयी, नसीम कादरी, बलराम नाग सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मछरेटा स्थित रघुनंदन गेस्ट हाउस में भाजपा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि एमएलसी अवनीश सिंह का विधायक रामकृष्ण भार्गव ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। दोनों नेताओं ने बूथ अध्यक्षों को मिशन 2027 के लिए पूरी निष्ठा से जुटने और बूथ को मजबूत बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, मुनिंद्र अवस्थी, राम गोपाल अवस्थी, विजय भार्गव, अजय भार्गव सहित पांचों मंडलों के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 11वां स्थापना दिवस रघुवीर कृपा गेस्ट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव के नेतृत्व में केक काटकर उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राकेश राजवंशी सहित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने संविधान, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने कहा कि संगठन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चलते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अधिकार के लिए कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम में सुनील राठौर, अनुपम गौतम, विनोद गौतम, जितेंद्र कुमार, सर्वेश गौतम सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री सिद्धेश्वर महादेव धाम में आयोजित श्री सिद्धेश्वर रुद्र महायज्ञ एवं भक्ति ज्ञान संत सम्मेलन के अष्टम दिवस श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यज्ञ यजमान उत्तम कुमार मिश्रा व सुनीता मिश्रा ने संतों का पूजन किया। महंत दामोदर दास ने धनुष यज्ञ और शिव स्वयंवर, जबकि रामायण जी महाराज ने भगवान परशुराम के जीवन प्रसंगों का वर्णन किया। स्वामी राजेंद्रानंद सरस्वती ने धर्म सेवा और आत्मचिंतन का संदेश दिया। समाजसेवी राम नरेश पाल ने महंत दामोदर दास का सम्मान किया। स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया कि गुरुवार को महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती हरिद्वार से धाम पहुंचेंगे।
अब बात करते हैं लखीमपुर की बड़ी खबरों की। लखीमपुर खीरी में विकास योजनाओं में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट के अटल सभागार में सीएम डैशबोर्ड और CMIS पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप प्रगति दर्ज करने और पोर्टल पर सही आंकड़े अपडेट करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जनपद को पिछले माह प्रदेश में तीसरी रैंक मिली है, अब प्रथम स्थान लक्ष्य होना चाहिए। CDO अभिषेक कुमार, DFO तापस मिहिर, CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता, PD सतीश कुमार पांडे, DDO गजेंद्र प्रताप सिंह सहित अधिकारी मौजूद रहे। भूजल सप्ताह के समापन पर अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल की हर बूंद बचाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। CDO अभिषेक कुमार, ADM नरेंद्र बहादुर सिंह, ब्रजपाल सिंह तथा श्याम सुंदर यादव मौजूद रहे। कलाकार उमेश तिवारी की टीम ने जल संरक्षण पर नाटक प्रस्तुत किया। क्विज में हृदयांशी सक्सेना प्रथम, दीपांशु जोशी द्वितीय और वैष्णवी सिंह चौहान तृतीय स्थान पर रहीं। अरीश खान व अमन कुमार को सांत्वना पुरस्कार भी मिला। पशुधन को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ पशु की ही किसान की आर्थिक मजबूती का आधार है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश सचान ने बताया कि 22 जुलाई से 8 सितंबर तक घर घर जाकर निःशुल्क टीकाकरण होगा। डॉक्टर हनी सक्सेना को नोडल अधिकारी तथा डॉक्टर अरविंद मोहन वर्मा को कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। CDO अभिषेक कुमार के औचक निरीक्षण में 3 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्तियां अनुपस्थित मिलने से हड़कंप मच गया। बांसताली केंद्र की नीलम देवी, सरखनपुर के प्रथम की सुनीता वर्मा और सरखनपुर द्वितीय की राजेश कुमारी गैर हाजिर मिली। CDO ने तीनों का मानदेय रोकने और सेवा समाप्ति की कार्रवाई के निर्देश दिए। संबंधित सुपरवाइजर CDPO का वेतन रोकने तथा DPO भारत प्रसाद को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं की सेवाओं में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। सावन और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर विशेष अभियान चलाकर आवारा गौवंश को पकड़कर गौशालाओं में भेजा गया। अभियान का नेतृत्व पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल सिंह ने किया। अधिकारियों ने बताया कि हाईवे पर गौवंश के कारण दुर्घटना की आशंका रहती है, इसलिए सड़क को बाधा मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। ब्लॉक प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक तथा अभियान लगातार जारी रहेगा। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन स्थित धौरारा वन क्षेत्र में खेत पर घास काटने गई राजकुमारी पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका बहराइच के मूर्तिहा थाना क्षेत्र के प्रेमनगर जंगल मटेरा गांव की निवासी थी। सूचना पर वन क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वन विभाग ने ग्रामीणों से खेतों और जंगल के आसपास अकेले न जाने तथा सतर्क रहने की अपील की। सहकारी गन्ना विकास समिति मैगलगंज के सचिव भगवत शरण दीक्षित ने ग्राम कुकुरगोती और नकारा में चल रहे गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रविंद्र मिश्रा, पुष्पेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। करीब 90 किसानों ने गन्ना आधार बैंक खाते और बेसिक कोटा का सत्यापन कराया। किसानों को नए सदस्य बनाने, उर्वरक कीटनाशक वितरण, फार्म मशीनरी बैंक और भूजल संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। सावन और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए विद्युत विभाग ने मैगलगंज क्षेत्र में विशेष सुरक्षा अभियान शुरू किया है। SDO अमित के निर्देशन में लोहे की बिजली के पोलों पर करंट से बचाव के लिए पॉलिथीन बैंडिंग कराई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी असुरक्षित या क्षतिग्रस्त विद्युत पोल पर दिखाई दे कहीं कोई, तो तत्काल JE या लाइनमैन को सूचना दे। विभाग का उद्देश्य श्रद्धालुओं और आमजन की सुरक्षित एवं निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है। सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र जितेंद्र सिंह ने नीट 2026 में प्रथम प्रयास में शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। वर्ष 2024 के इंटरमीडिएट छात्र जितेंद्र ने 720 में 618 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 5426 तथा जनरल कैटेगरी रैंक 549 हासिल की। उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की और इसे जनपद के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। CHC क्षेत्र के मटरिया गांव में खसरे के फैलने से करीब 20 बच्चे और वयस्क बीमारी की चपेट में आ गए। ग्रामीणों के अनुसार आनंद, साधना, नैना, सोनी, रिंकी, अशोक, ज्योति, प्रिया, दीपांजलि और शहनाज सहित कई लोग संक्रमित हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही और फॉगिंग व दवा छिड़काव न कराने का आरोप लगाया। CHC अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि गाँव का सर्वे कराया जा रहा है, जिसके बाद टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। बरसात में फैली गंदगी से बीमारी बढ़ने की आशंका बनी हुई है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी लखनऊ में हुए कांग्रेस कार्यालय के घेराव की। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के घेराव के लिए निकले भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बुधवार को तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर जुलूस को रोका तो कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिससे धक्का मुक्की हुई। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय पर महिला कार्यकर्ता लाठियों के साथ तैनात रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यह प्रदर्शन राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के पास हुए धरने के विरोध में आयोजित किया गया।
दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर संसद में सियासी टकराव तेज हो गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर बोलने का अवसर न देने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह छात्रों के भविष्य का विषय है, राजनीति का नहीं। सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया। चंद्रशेखर आजाद का धरना भी 50 घंटे से अधिक समय से जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए झांसी स्थित उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा में लगभग 3,500 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। राज्य मंत्री परिषद ने नकेरा माइनर एवं गेंदा कबूला माइनर से संबंधित भूमि को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। झांसी के ग्राम एरच स्थित रक्षा नोड के बीच से गुजर रही इन सिंचाई माइनरों के कारण पैसों के सुरक्षा मानकों के तहत विस्फोटक एवं आयुध निर्माण इकाइयों को लाइसेंस मिलने में बाधा आ रही थी। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय घेरने निकले भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बैरिकेडिंग पर जमकर धक्का मुक्की हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश के दौरान नारेबाजी तेज हो गई। प्रदर्शन में विधायक पंकज सिंह, राजेश्वर सिंह और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। लखनऊ में कांग्रेस ने भाजपा के विरोध के जवाब में बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय से निकलकर 5 कालिदास मार्ग की ओर बढ़े। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता लाठियां लेकर पहुंचे, जिसके चलते पुलिस ने 4 लेयर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हालिया आंदोलनों के बाद प्रदेश में सियासी माहौल और गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान के अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष डॉक्टर अम्मा रिजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर स्वर्गीय डॉक्टर सुशीला तिवारी की प्रतिमा को निषादगंज पुल से हटाए जाने के बाद बेहतर स्थान पर पुनः स्थापित कराने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुशीला तिवारी समाज सेवा और चिकित्सा जगत की सम्मानित हस्ती थी। साथ ही डॉक्टर रिजवी ने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय वित्त एवं विदेश मंत्री तथा पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की स्मृति में लखनऊ में उपयुक्त स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित कराने का भी मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में श्रावण मास की तैयारियों, दान व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि चढ़ावा अनियमितता मामले पर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने तक कोई चर्चा नहीं होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए वित्त समिति को समीक्षा के निर्देश दिए गए। नए सीईओ की नियुक्ति 1 माह के लिए टाल दी गई, जबकि मीडिया से नियमित संवाद के लिए आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का फैसला हुआ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के बाद अयोध्या में 23 जुलाई को महत्वपूर्ण संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस सम्मेलन में देश भर के संत महात्मा शामिल होंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर से जुड़े हालिया विवाद के बाद श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत करना और मंदिर व्यवस्था को लेकर सकारात्मक संदेश देना है। आयोजन को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मितौली स्थित रामेश्वर दयाल डिग्री कॉलेज में कस्ता विधानसभा का भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने कानून व्यवस्था, रोजगार, आयुष्मान योजना, आवास और सड़क विकास को लेकर सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने बूथ अध्यक्षों को संगठन की रीढ़ बताते हुए सम्मानित किया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह, विधायक सौरभ सिंह सोनू, अमित सिंह, संजय मिश्रा और राकेश शर्मा ने भी संबोधित किया। संचालन सर्वेश सिंह ने किया। इस दौरान नितिन गुप्ता, ललित गुप्ता और गौरव गुप्ता सपा छोड़ भाजपा में शामिल भी हुए। सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।